नमस्कार, मैं हूं कौशल किशोर और बात होगी जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की। तो हम पहले जान लेते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि ऐसे समाज की स्थापना जहां जाति, धर्म और लिंग, सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर पर जहां कोई भेदभाव न हो। इसका मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्रदान करवाना है, जिससे समाज के वंचित तबकों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। साथियों, इसकी चर्चा हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे देश के संविधान में ये बहुधा ही वर्णित है। हमारे देश के संविधान के प्रियम्बल में इसका वर्णन है। भाग 3 मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 और भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 330 और 32 में भी इसकी चर्चा है। तो सामाजिक न्याय से क्या होगा कि एक ऐसे देश का निर्माण होगा जहां किसी के प्रति भेदभाव नहीं होगा। इस उद्देश्य में जाति जनगणना की क्या आवश्यकता है? इसके लिए हम जान ले कि जाति जनगणना का मतलब क्या है। जाति जनगणना केवल जातियों की गिनती करना भर नहीं होता है। वो पूरे देश के नेताओं के पॉकेट में पड़ा रहता है कि किस देश में, किस राज्य में, किस विधानसभा में कितने जाति के कितने लोग हैं, ये सभी को मालूम है। जाति जनगणना का मतलब केवल जाति गिनने से नहीं है। जाति जनगणना का मतलब केवल जाति गिनना ये एक भ्रम है, इससे दूर हो। जाति जनगणना का मतलब होता है कि किस वर्ग के लोगों को, किस समुदाय के लोगों को डिफरेंट क्षेत्र, IIT, IIM, मेडिकल, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, तमाम तरह में उसकी कितनी प्रतिभागी और उसकी कितनी हिस्सेदारी है। हम बात बिहार कास्ट सेंसस 2023 की करते हैं, जिसमें एक रिकॉर्ड है, एक डाटा है कि प्रति 10,000 व्यक्ति में कास्ट एक जाति है बिहार में जहां प्रोफेशनल डिग्री धारियों की संख्या, एक ऐसी डिग्री जहां से सामान्य ग्रेजुएशन से तो कुछ होता नहीं है, एक ऐसी प्रोफेशनल डिग्री जिससे वो नौकरी कहीं जाकर के पा सके, तो प्रति 10,000 में कास्ट की जनसंख्या है 1080, 1080। वहीं पर एक जाति है मुसहर, जहां उनके पास प्रोफेशनल डिग्री धारियों की संख्या का अनुमान आप लगा सकते हैं। उनकी कास्ट सेंसस, बिहार कास्ट सेंसस 2023 में उनकी संख्या है 1। तो ये जो अंतर है 1000 और 1 का, इसको पाटने का प्रथम प्रयास है सामाजिक जाति जनगणना। जाति जनगणना से केवल हमें यह पता चल पाएगा कि डिफरेंट विभाग में किस जाति की कितनी हिस्सेदारी है। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। जाति जनगणना को विस्तृत तौर पर समझने के लिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव की जाति जनगणना की किताब और सतीश देशपांडे सर की द प्रॉब्लम ऑफ कास्ट भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि अंग्रेजी में है। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इसकी चर्चा उन्होंने विस्तृत ढंग से अपनी किताब में दोनों लोगों ने किया है। वर्तमान समय में इस मुद्दे को कौन मुखरता दे रहा है? देश में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी इसके फेवर में हैं और इसको बार बार उठा रहे हैं कि ये एक्सरे है और होना भी चाहिए। इलाज किसका? बहुत सारे लोगों जो जाति जनगणना के विपक्ष में है उनको चिंता है। उनकी क्या चिंता है इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन उनकी अलग चिंता है। और जो समर्थन में है उनको लग जाएगा कि केवल आरक्षण बढ़ाने का ये तरीका नहीं है। अरे, बीमारी का जब पता चल जाए तब हम सोचेंगे कि इसका दवा क्या दी जानी चाहिए और क्या नहीं दी जानी चाहिए, इस पे विवाद हो सकता है। लेकिन बीमारी को पता करने के लिए जितने भी टेस्ट की जरूरत है, जो भी एक्सरे की जरूरत है, भला इस पर कैसे विवाद किया जा सकता है? इस पर कौन विवाद कर रहे हैं? इस पर कर रहे हैं वही लोग जो मनुवादी लोग हैं, जिन्होंने मनुस्मृति को अपना संविधान माना है और अपना कानून मानता है। वही मनुस्मृति जो कि जाति वर्ग के हिसाब से दंड तय करता है। वही मनुस्मृति जो महिलाओं को केवल उपयोग का वस्तु समझता है। वही मनुस्मृति जो शूद्र को एकदम से दरकिनार करके रखा है। इसकी चर्चा है मनुस्मृति में। मैं रेफरेंस इसलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मनुस्मृति बहुत सारे प्रकाशन ने अलग अलग ढंग से अपने हिसाब से छापे हैं, इसीलिए मैं अभी गारंटेड रेफरेंस नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन ये जो मनुवादी लोग हैं, ये जो संघी लोग हैं, यही जातिवाद के विरोध में है। तो हमें देश में यदि सामाजिक न्याय की व्यवस्था लानी है तो जाति जनगणना आवश्यक है। बहुत धन्यवाद।